जय हिंद। दृष्टि पीपीएस सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह चैप्टर नंबर 15 सौर विकिरण, ऊष्मा बजट एवं तापमान यानी सोलर रेडिएशन, हीट बजट एंड टेम्परेचर। चलिए शुरू करते हैं। तापमान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। समताप मंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान एक समान यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्षौमंडल में तापमान 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ बढ़ता है। क्षौमंडल में तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ घटता है। आंसर इज डी। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई सबसे छोटा दिन कब होता है? डी, 22 दिसंबर को। जब ऊष्मीय किरणें पृथ्वी से परावर्तित होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें उन्हें वापस अंतरिक्ष में जाने नहीं देती, जिस कारण हमारा ग्रह गर्म होता है। ये गैसें क्या कहलाती हैं? उत्कृष्ट यानी नोबल गैस, ग्रीन हाउस गैस, तप्त गैस, नील गैस यानी ब्लू गैस। आंसर इज बी, ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कारण है से वायुमंडल में रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन होते हैं? विक्षेप यानी विचलन और अभिवहन, संघनन की गतिऊष्मा, वायु का प्रसार संपीड़न, वायुमंडल द्वारा सौर विकिरण का आंशिक अवशोषण। आंसर इज सी, वायु का प्रसार और संपीड़न। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नांशों में दो कथन हैं, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों कथनों की सावधानी से परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर प्रश्नांशों का उत्तर दीजिए। कथन 1, पृथ्वी को प्राप्त होने वाली समस्त ऊर्जा सूर्य से विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से आती है। कथन सेकंड, किसी भी ग्रह के ऊष्मा बजट को बनाए रखने के लिए समस्त प्राप्त ऊर्जा को अनेक प्रकार से प्राप्त वापस विकिरित करती है। कूट, दोनों ही कथन अलग अलग सत्य हैं। कथन सेकंड फर्स्ट का स्पष्टीकरण भी है। दोनों ही कथन अलग अलग सत्य हैं, किंतु सेकंड फर्स्ट का स्पष्टीकरण नहीं। कथन 1 सत्य, सेकंड गलत। कथन 1 गलत, सेकंड सत्य। आंसर इज बी, दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं, किंतु सेकंड फर्स्ट का स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन है, मध्य अक्षांश देशों के मौसम में दैनिक परिवर्तन होने का कारण? सी, अभिवहन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? आंसर इज बी, प्रकीर्णन। ये रहा सॉल्यूशन। नेक्स्ट, महाद्वीपों के अंतस्थ का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। क्या कारण है? भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगताम अंतर, अंतस्थों में तेज पवन की विद्यमानता, तटों की अपेक्षा अंतस्थों में होने वाली भारी वर्षा। आंसर इज ए, केवल एक। नेक्स्ट, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ऊपरी वायुमंडल के से आर्द्रता अधिक होती है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल 2, 3, 1 और 3, 1, 2, 3। आंसर इज सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में कथन एवं कारण दिए गए, दोनों का सावधानी से परीक्षण करें और कूट की सहायता से उत्तर चुनें। कथन ए, पवनों द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। कथन आर, पृथ्वी के अलग अलग भागों में ताप की मात्रा समान नहीं होती। कूट, ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए का व्याख्या नहीं। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। आंसर इज ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपसौर की स्थिति में निम्न पृथ्वी को अपसौर की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। अपसौर और उपसौर की स्थिति में सूर्यताप की भिन्नता के कारण पृथ्वी के दैनिक मौसम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कौन सा कथन सत्य है? 1, 2 या 1 और 2 या ना तो 1 ना ही 2। आंसर इज ए, केवल 1। किस क्षेत्र का उच्चतम एल्बिडो होता है? ध्रुव, सदावर वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय सदावर वन क्षेत्र,
या उपर्युक्त सभी पर समान? तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, कौन सा कथन गलत है? दिन रात पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम होते हैं। ऋतु पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर झुकाव के साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमण का परिणाम लेती है। सी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में गिरावट आती है क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में कमी आती है। डी, सर्वाधिक तापमान विषुवत रेखा पर जबकि सबसे कम ध्रुवों पर दर्ज किया जाता है। आंसर इज डी। नेक्स्ट, तापमान के व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान के व्युत्क्रमण का होना सामान्य है। धुआं, धूलकण, प्रदूषण तत्व तापमान के व्युत्क्रमण के कारण वायुमंडल में ऊपर नहीं जा पाते, इसलिए सर्दियों में पाला, कोहरा, धुंध व्युत्क्रमण की दिशाओं में अधिक बनते हैं। सर्दियों की मेघ रहित लंबी रात और शांत वायु तापमान के व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। आंसर इज डी, 1, 2, 3। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब सूर्य की किरणें धरातल पर तिरछी पड़ती हैं तो अधिक क्षेत्र पर फैलती हैं, अतः सूर्य ताप की मात्रा में वृद्धि होती है। सूर्य की किरणें वायुमंडल में जितनी अधिक दूरी तय करेंगी, धरातल पर उसकी तीव्रता उतनी कमी आएगी। कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर इज ए, केवल एक। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पार्थिव विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है। धरातल सूर्य तप का अच्छा अवशोषक होने के साथ अच्छा उत्सर्जक भी है। वायुमंडल पार्थिव विकिरण की अपेक्षा सौर विकिरण से अधिक गर्म होता है। वायुमंडल ऊपर की नीचे की ओर गर्म होता है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक। समुद्र तल से ऊंचाई, स्थल की ढाल की तीव्रता, सूर्य के संदर्भ में ढाल की दिशा, ज्वार भाटा। आंसर इज सी, 1, 2, 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र के जल की लवणता वाष्पीकरण और वर्षण के अंतर पर निर्भर करती है। खुले सागरों में लवणता में अंतर अपेक्षाकृत कम होती है। सामान्यतः गहराई में वृद्धि से लवणता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन सा कथन सही है? आंसर इज बी, 1 और 2। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तापीय प्रतिलोमन के कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है और यह वायु का क्षैतिज प्रसरण रोक देता है और वर्षा के लिए प्रतिकूल दशा उत्पन्न हो जाती है। 2, जब वायुमंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी होने लगती है तब ये स्थिति तापीय प्रतिलोम कहलाती है। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 न ही 2। आंसर इज ए। नेक्स्ट, विषुववृत्त के समीप अपेक्षाकृत लवणता कम होने के कारणों में सम्मिलित है। भारी वर्षा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता, मेघाच्छादन, आकाश डोलड्रम की स्थिति। आंसर इज डी, 1, 2, 3 और 4। तापमान प्रतिलोमन के आदर्श परिस्थिति कौन सी हैं? मेघाच्छादन, आकाश, तेज हवाएं, जाड़े की लंबी रात, ठंडी शुष्क हवा। तो आंसर इज डी, 3 और 4। नेक्स्ट, वर्तमान समय में विश्व के सामने सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या भूमंडलीय ऊष्मन तथा उससे जनित भूमंडलीय पर्यावरण परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन से साक्ष्य धरातलीय सतह तथा उसके वायुमंडल के तापमान में वृद्धि तथा उससे जनित भूमंडलीय ऊष्मन के निर्धारण में सहायक हो सकते हैं? आंसर इज सागर तल में उभार, तापमान का अभिलेख, उच्च तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का शीतोष्ण एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रसरण। आंसर इज सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षोभ सीमा की ऊपरी परत को समता मंडल कहा जाता है। निचले अक्षांशों में उच्च अक्षांशों की ओर चलने वाली हवाएं तापमान को अधिक तथा ऊंचे अक्षांश से निचले अक्षांश की ओर आने वाली हवाएं तापमान को कम कर देती हैं। गर्म अक्षांशों से चलने वाली गर्म धाराएं शीतोष्ण तथा शीत कटिबंधों के तटीय भागों में तापमान को औसत से अधिक कर देती है। कौन सा कथन सही है? 1 और 3, 2, केवल 1, 2, 1, 2 और 3। आंसर इज डी। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे ठंडे स्थान ध्रुवों के निकट स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त कारण है? ध्रुव निम्न कोणीय सूर्य तप प्राप्त करते हैं क्योंकि सूर्य तप क्षितिज से ऊपर
सूर्य के कोण पर निर्भर करता है। ध्रुव भूमध्य रेखा की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित हैं। ध्रुवों पर बर्फ की चिकनी सतह होती है और भूमध्य रेखा की तुलना में उच्च धवलता होती है। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर सौरमंडल कम सघन होता है। आंसर इज ए। नेक्स्ट, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, प्रकीर्ण और विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण, लघु तरंग और सौर विकिरण। आंसर इज ए। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा तप्त होता है। चैप्टर से समाप्त। आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।